तो क्या मैं ये समझूं कि पेट्रोल पंप से मुझे पेट्रोल कम मिला है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो गाइज़ ये तो पता नहीं है, लेकिन गाड़ी अभी बीच रोड पर खड़ी हो गई है। अभी पेट्रोल यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर पेट्रोल है। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर फूंक मारता हूँ और देखता हूँ मैं गाड़ी वहाँ तक पहुँच पाएगी कि नहीं। ओहो गाइस, मेरी नाक के अंदर है ना पेट्रोल चला गया है। तो कल इनके भैंसों के ऊपर से जो जो कथई वगैरह जो डली थी इनकी, देखो आज वो फेंक दी है, क्योंकि अभी है ना धूप निकल आई है, इसलिए इनको धूप लगने लगी है। तो कल गाइस बहुत मतलब अच्छा लगा मेरे को। कल मैं सन नदी पर गया था, कल बहुत मज़ा आ रहा था और सच बताऊं तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर है ना हमने बहुत कुछ देखा। सन नदी का बहुत ही बढ़िया पानी था और बहुत अच्छा मतलब वहाँ का माहौल था, शांत वातावरण था। और इसके अलावा वहाँ पर हमने है ना लड़ैया को भी देखा, जो कि वहाँ पर हमने देखा भागते हुए। और इसके अलावा वहाँ पर बोट भी देखी, बहुत सारे बर्ड्स भी बैठे हुए थे। और सन नदी के अंदर है ना कुछ मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने वहाँ पर देखी होंगी कल। तो गाइस बहुत बढ़िया लगा मुझे तो कल जाकर के। बाकी गांव में ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कल हमने देखी। बट गाइस आज है ना बहुत कुछ मतलब देखेंगे आज हम, क्योंकि आज है ना थोड़ा सर्दी भी कम फील हो रही है, क्योंकि धूप तो निकल आई है अच्छी सी। और बाकी हम लोग है ना आज निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस अभी मैं रेडी हो रहा हूँ और रेडी होकर के अभी हम सीधा घर की तरफ निकलेंगे। कुछ नोटिस किया आपने? ये देखो मैंने अभी ये देखा, देखो अभी दिखा है भाई, ये देखो ये क्या है, ये किस लिए लगा है इसके? ये शायद इसके मुंह में, मेरे ख्याल से ऐसे लगता है क्या, ऐसे। और ये तो उड़ गया यार, शायद ये इसके मुंह में लगा है, ये इसलिए लगा कि जो ये भैंस का दूध है ना, ये मतलब इसको चौंक नहीं सके उसको, क्योंकि ये खुला होगा तो भैंस इसके पास आ जाती होगी, तो ये दूध चूसने लगता होगा। तो शायद इसलिए इसके मुंह पर ये इस तरीके से लग जाता होगा, इसीलिए है, शायद इसलिए लगा। 2 दिन हम लोगों ने यहाँ पर बताया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं सीधे डबरा के लिए और रास्ते में मिलेगा मैं बहुत कुछ। तो अभी निकलते हैं डबरा अपनी बाइक से। अभी हम रास्ते में हैं और मैं अभी निकल आ जाऊँ सैंतरी को। और सैंतरी को निकलने के बाद है ना अभी रास्ते में देखो कितने सारे ये है ना, ये पशु है भाई, ये पशु है ना बहुत ज़्यादा मतलब ये है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं रास्ते के अंदर, क्योंकि इनसे है ना बहुत सारे हादसे हो सकते हैं। तो इनको है ना बिल्कुल, देखो वो गाड़ी वाला देखो वो बच गया, वो अभी गाड़ी वाला भी। सो गाइस इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और बाकी इनको साइड में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हादसा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इनके ऊपर भी कोई मतलब इनका कोई अच्छा स्थान हो तो वहाँ पर ये हो तो ये ठीक है, बन तो बहुत प्रॉब्लम रहती है गाइस इनसे। चलो गाड़ी को आराम आराम से निकालूंगा। अभी दोहर गांव के अंदर आ गया हूँ। इसको पेड़ पर क्या है, ये देखो पेड़ पर कितने सारे वो बैठे हुए हैं। अरे भाई ये देखो, देख रहे हैं आपको पेड़ पर, ये देखो वो बैठे हुए पेड़ पर, ये देखो भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये गिद्ध टाइप के है, लेकिन ये गिद्ध नहीं है, कुछ और ही है। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं। तो बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं गाइस, हमें रास्ते में दिख गए ये दोहर के पास में कितने बड़े बड़े पक्षी हैं। देखो आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं ऊपर, और ये प्यारा मंदिर बना हुआ है। अभी मैं आ चुका हूँ इंदरगढ़ के अंदर और अभी है ना जलेबी खाने का मन कर रहा है। तो अभी वहाँ सामने जलेबी दिख रही है कि वो वहाँ पर उस तरफ, वो वहाँ पर। तो अभी चल के देखते हैं यहाँ की यार जो जलेबी है वो उसका टेस्ट क्या है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या रुपये केजी दे रहा है और कैसा मिलता है यहाँ पर। तो आधा केजी जलेबी हमने करवा ली है यहाँ से, 100 रुपये केजी जलेबी यहाँ पर मिल रही है हमको। बाकी जलेबी ठीक है, देख सकते हैं आप ये। तो भाई ने कर दी है जलेबी। अभी खेत पर जाकर के भी हम लोग एंजॉय करेंगे, अभी खेत पर जाकर के जलेबियाँ खाएंगे। अभी जलेबी तो मैंने ले ली, लेकिन दोने का ध्यान भूल गया, तो अभी मैं दोना ले लेता हूँ, क्योंकि है ना दोने में रख के खाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। भाई यार 5 दोने दे देना यार, ध्यान नहीं रहा मुझे दोने का। तो बाकी दे दिए भाई ने। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी खेत के अंदर और अभी खेत में होगी पार्टी। अभी यहाँ पर पार्टी हो रही हैगी और बढ़िया जलेबी जो हमने ली थी वो जलेबी देखो लगन, अभी मतलब लगन मीठी है कि नहीं है यार जलेबी? इंदरगढ़ की है मीठी ना, जलेबी तो मीठी ना था। मैंने पता नहीं इंदरगढ़ की जलेबी कैसी निकलेगी। तो भाई ये इंदरगढ़ की जलेबी है और ये आ गई हमारे पास और अभी हम जलेबी खाएँगे और देखते हैं इनका क्या टेस्ट है। लेकिन भैया जलेबी बन रही है, क्या बन रही है, मतलब थोड़ा कड़कपन कम है इनके अंदर। ये देखो कड़कपन कम है, कुछ लगा भी है इस पर, देखो ये कुछ लगा भी है, नरम है, कड़क नहीं है। और जलेबी तो नरम है। ये देखो बाकी यहाँ पानी चल रहा है, पानी भरा है वहाँ पर। तो इस चक्कर में क्या है, वहाँ पर बगुले आ गए हैं पानी पीने के लिए। जलेबी कड़क नहीं है, मतलब जलेबी ऐसी ही है।
ये देखो कड़क नहीं है, इनके अंदर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कड़कपन सा लगा था। मैंने भी पूछा भी था, मैंने भाई जलेबी तो कड़क है ना, बोले हाँ कड़क है, लेकिन दे दी उसने। ठीक है भाई, अभी खाना था तो हमने खा रहे हैं भाई। बेटी का चोर कहाँ जाके? हाँ नहीं बकरा दूसरा ही लिया मैं वो आ गई बड़ी ने, अब क्या जा नहीं पा रहा है, दूसरा ही लिया मैंने। तो बच्चे के तो यही हालत है, पैर नहीं रहा, 3 आज वैसा ही फरात रहा वो दबा गई पुरानी पाड़वा वाले दिन हमें जावे आवे जरूरी है नहीं वाले। तो बच्चों की हालत यही है, बच्चों को अगर कुछ पहनाओ रहा तो बच्चे बोलते नहीं मैं तो यही पहनूंगा। तो वही लगन बता रहा है कि बच्चों को है ना कुछ भी पहनने को दो ना तो बोलते नहीं हम तो यही पहनाएंगे। तो पार्टी वार्टी हो चुकी है, अब हम पियेंगे पानी। लगन पानी कैसे पियेंगे वो अपन? पानी कैसे पियेंगे यार? कहाँ से क्या करोगे अब इंतजाम पानी पीएगा? हाँ हाँ जी, यहाँ से बात तरफ से पानी आओ लेकिन। हाँ समझ ना। तो जुगाड़ बन गई है पानी पीने की, तो वो जुगाड़ यहाँ से बनेगी। लखन ने जुगाड़ बना दी है, बोले पानी इससे पियेंगे। तो अभी मोटर तो नहीं चल रही है लेकिन कुछ जुगाड़ बन गई है। देखो ये देखो पानी में, ये देखो पानी पीने की हमने जुगाड़ बना ली है। देखो दोना है, हम उठा रहे हैं। ये देखो अरे पानी कहाँ से ये निकलेगा यार? तुम कम तो खाओ, हम उठा रहे हैं। लो लो तुम उठाओ, जाओ तुम पहुँचो पहुँचो, उठाओ उठाओ, बस रुको ना, बस रुको ये लो। तो गाइस पन्नी हमने भर ली है, अभी इससे पानी पियेंगे हम पन्नी से, वो की जुगाड़ लगा ली हमने यहाँ पर। ये देखो तो पानी पीने की जुगाड़ बन चुकी है और अभी लगन पियेंगे पानी। ये देखो गाइस कितनी इनों की तरकीब हमने निकाली पानी पीने की। ये देखो ले में से पानी निकाला और अभी पानी पी रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं निकलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। सो गाइस अभी चलते हैं हम सीधा घर पर। मैं फॉर्म से निकल आया हूँ और अभी है ना यहाँ पर एक कुआं है जो कि बहुत सालों पुराना है गाइस, जिसमें लग रहा है मेरे को कुछ है इसमें के अंदर। ये देखो कितना बड़ा पुराना कुआं है, लगभग 100 साल ज़्यादा पुराना कुआं है यहाँ पर। और इसमें ये देख सकते हैं जड़ें, ये जो इसके अंदर है ना, ये देखो जड़ें जो उसकी निकली हुई हैं, कितनी अंदर से निकली हुई हैं। पीपल की जड़ें, पीपल की जड़ निकली हुई है इसके अंदर से। ओ ये तो ओ भाई मैं कह रहा था ना इसके अंदर कुछ है। देखो इसके अंदर से पिजन निकल गया, कबूतर निकल गया। बाकी इसके अंदर है ना स्नैक भी है, इसके अंदर स्नैक। तो देखते हैं इसके अंदर पानी है कि नहीं। गाइस लग तो नहीं रहा कि पानी होगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ओ गाइस इसके अंदर पानी, भाई गॉड मेरे को देख नहीं रहा। गाइस बहुत खतरनाक है यार, बहुत पुराना कुआं है, बहुत पुराना कुआं है भाई। ए इधर बहुत पुराना कुआं है गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा, कुआं हमने देख लिया है, अभी हम सीधा घर की तरफ निकलते हैं। और रास्ते में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। देखो गाइस ये बीच में हमें बेड मिल चुकी है और सेप है ये। और बाकी इन पे सब पे देखो कलर है। कलर क्यों होता है इन पे, आप लोग बता सकते हैं क्या इन पे कलर क्यों होता है? दादा कलर क्यों करते हैं इन पे? लगा देते हैं, मतलब पहचान में आ जाती हैं। पहचान में मिल जाएंगे तो पहचान में आ जाएगी। अच्छा मतलब पहचान के लिए कलर करते हैं इनमें, कि मतलब हमारी जो मतलब भेड़ अगर इधर उधर हो जाती है तो एक पहचान रहती है कि हाँ ये हमारी भेड़ है। तो पहचानने में क्या आसानी रहती है। जैसे कभी और भी भेड़ आ जाती हैं तो मतलब उनमें मिल जाती हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं कि ये मतलब पहचान के लिए है। सो गाइस ये इनके लिए पहचान पर देख सकते हैं आप, अलग अलग कलर है इनका। और बाकी हम चलते हैं अब सीधा आगे। तो गाइस अभी हम लोग खेत पे से निकल आए हैं, लेकिन रास्ते में हमारे साथ एक कांड हो गया। अभी हमारी गाड़ी की पता नहीं क्या है, प्रॉब्लम आ गई है कुछ। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है शायद गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो चुकी है। मैंने डबरा से गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाई थी वो 260 रुपये की डलवाई थी, और लगभग 50 किलोमीटर के सफ़र पर मैं गया हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरी जो गाड़ी है वो एवरेज नहीं दे रही है, या फिर गाइस मुझे पेट्रोल कम मिला है पेट्रोल पंप से। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, क्योंकि मेरे पास जो पेट्रोल आई थी वो काफ़ी ज़्यादा आई थी, यानी लगभग 2 लीटर से कुछ ऊपर पेट्रोल आई थी। और गाड़ी जो CT100 है इसका जो एवरेज है वो लगभग 70 किलोमीटर के एवरेज दे रही है, यानी 2 लीटर में 140 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। अभी अगर मैं 50 किलोमीटर भी मानूँ तो 100 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये गाड़ी तो 100 किलोमीटर से पहले ही दम तोड़, यानी ये गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। गाइस आप लोग सोच सकते हैं ये गाड़ी का इतना एवरेज ख़राब तो नहीं हो सकता है। तो क्या मैं ये समझूँ कि पेट्रोल पम्प से मुझे पेट्रोल कम मिला है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो गाइज़ ये तो पता नहीं, लेकिन गाड़ी अभी बीच रोड पर खड़ी हो गई है। और अभी पेट्रोल यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर पेट्रोल है। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर फूंक मारता हूँ और देखता हूँ मैं गाड़ी वहाँ तक पहुँच पाएगी कि नहीं। ओहो गाइज़ मेरी नाक के अंदर है ना पेट्रोल चला गया है, पता नहीं गाड़ी वहाँ तक पहुँच पाएगी कि नहीं। लेकिन अभी मैं देखता हूँ, मैंने फूंक तो दे दी है, अभी देखते हैं गाड़ी वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं। वो सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है, लगभग 1.5 किलोमीटर पेट्रोल पंप है यहाँ से। तो गाइस अभी मैं देखता हूँ गाड़ी पहुँचती है कि नहीं।
तो फाइनली गाड़ी पेट्रोल पंप तक आ चुकी है और है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने फूक दी थी, नाक के अंदर चली गई थी। लेकिन अभी डलवाते हैं भैया से पेट्रोल, देखते हैं यहाँ से पेट्रोल हमें सही मिलती है कि नहीं। भैया डालना भाई साहब, कर देना पेट्रोल 120 की कर देना। 120 की पेट्रोल डलवा के हम देखेंगे डबरा तक पहुँचती है गाड़ी के नहीं पहुँचती है। तो ये सेट कर दिया भैया ने, ये चालू कर दिया यहाँ से। एक लीटर 11 पॉइंट पेट्रोल हमारे अंदर आ चुकी है इस गाड़ी के अंदर। तो अब हम देखते हैं ये गाड़ी हमारी डबरा तक पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी। अगर ये नहीं पहुँचती है तो इसका मतलब गाड़ी की एवरेज में प्रॉब्लम है, तो फिर गाड़ी का एवरेज मुझे दिखवाना पड़ेगा। वैसे इस गाड़ी का एवरेज इतना भी ख़राब नहीं है। तो गाइस अभी मैंने है ना यहाँ से पर्ची ले ली है, रिसीव ले ली है मैंने यहाँ पर जो पेट्रोल डलवाई थी, और जो रिलायंस पेट्रोल पंप पर मैंने पेट्रोल डलवाई थी गाइस, मैंने वहाँ पर भी है ना वीडियो शूट किया था। तो अभी मैं वहाँ पर जाऊँगा और उन बाइक से कहूँगा कि जो मेरी गाड़ी है लगभग यानी कि मैं 40 किलोमीटर इंद्रगढ़ को मान लेता हूँ, 20 किलोमीटर मैं इंद्रगढ़ से सेंगवा मान लेता हूँ, चपरा को मान लेता हूँ, तो यानी कि 60 किलोमीटर हो गया। और 60 के बाद गाइस मैं करीबन 20 से यानी कि 25 किलोमीटर मान लो, 25 किलोमीटर मैं इधर आ गया हूँ। यानी कि ये लास्ट का चौराहा पेट्रोल पंप है, ये यहाँ पर मैं आ गया हूँ। तो 2 किलोमीटर पहले गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, यानी कि 50 अगर 60 वो मान लूँ, 25 से मान लूँ 75 राउंड का फिगर में मान लूँ, तो 80 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। यानी 2 लीटर कुछ पौंड पेट्रोल मेरी है डलवाई थी मैंने डबरा के अंदर 260 रुपये की। और उसमें जो मेरी गाड़ी है केवल गाइस इतनी चली है, मतलब ये बड़ी सोचने वाली बात है। क्या पेट्रोल पंप पर कोई घपला हुआ है क्या मेरे साथ पे? तो अभी मैं पेट्रोल पंप पर जाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि भाई आपने पेट्रोल कम डाली है क्या। अगर ऐसा है तो मैं उनसे गाइस मैं बात करूंगा ज़रूर, क्योंकि गाइस अगर ये गाड़ी मेरी इधर जंगल में कहीं रुक जाती तो मैं तो फंस जाता ना बिल्कुल पूरी तरह से, बच्चे साथ में मेरे, मैं मतलब क्या बहुत परेशान हो जाता। तो अभी मैं पेट्रोल पंप पर जाऊँगा, वहाँ मैं पूछूंगा भाई आपने पेट्रोल कम डाली है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल पंप पर ही शायद पेट्रोल कम मिली है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो इतना एवरेज इसका ख़राब नहीं है। अगर 70 ना सही तो अगर मैं 60 भी जोड़ूँ तब भी 120 किलोमीटर इसको चलना चाहिए, लेकिन 120 किलोमीटर भी ये गाड़ी नहीं चाहिए, कुल 80 किलोमीटर चली है, कुल 80 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। तो अभी मैंने यहाँ पर मैंने पर्ची है, ये लांच का पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मैंने पेट्रोल डलवा लिए। तो अभी मैं डबरा के पेट्रोल पंप जाऊँगा और उनसे बात करूँगा भाई मेरी पेट्रोल ख़त्म कैसे हो गई, आपने क्या पेट्रोल मुझे कम डाला है क्या। तो गाइस अभी चलेंगे डबरा और उनसे फिर बात करेंगे। अभी सिंध नदी का पुल निकल आया हूँ और अभी है ना मैं डबरा में एंटर करने वाला हूँ, लेकिन मैंने ये बोर्ड देखा तो मैंने फिर देखा मैंने कितने किलोमीटर डबरा है यहाँ से, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नगर पालिका परिषद तो कुछ दिख रहा है मेरे को, बाकी पुणे पधारें और क्या है ये मुझे सही नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ है। नगर पालिका डबरा आपके मतलब क्या है यार, ये बोर्ड में भी मतलब इस तरीके से लगा हुआ है, कम से कम इस पर तो ध्यान देना चाहिए। बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है तो वो समझ नहीं पाता क्या है भाई, ये देख लो कम से कम ये बोर्ड सही होना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है ना ये बोर्ड सही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी बाहर से कोई व्यक्ति निकलता है गाड़ी से तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डबरा पर। ये बोर्ड ही सही नहीं हो रहा है, बोले बाकी सारी चीज़ें कैसे सही होंगी। तो सबसे पहले तो है ना ये बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए नगर पालिका को कि ये बोर्ड सही होना चाहिए। तो गाइस मैं भी ना काफ़ी बार मैंने देखा है कि ये बोर्ड अभी तक सही नहीं हुआ, काफ़ी समय से लगवाया, लगभग इसको 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और भी ज़्यादा। मैं जब से इस बोर्ड को देख रहा हूँ ये उल्टा ही लगा हुआ है और अभी तक है ना किसी का ध्यान इस बोर्ड पर नहीं गया। ये आप देख लो, मतलब बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर निकलता है यहाँ से कहीं से भी टूरिज्म अगर कोई जाता है तो वो देखेगा तो वो मतलब क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, क्या समझेगा वो हमारे डबरा को लेकर के कि यार ये बोर्ड सही नहीं करवा पा रहे हैं, ये सड़कें और ये सारी चीज़ें कैसे सही होंगी। गाइस क्या लगता है आपको ये बोर्ड सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके आप लोग बताएं। गाइस अभी एक चीज़ मुझे और दिखी है जो मुझे थोड़ा सा बताना चाहिए कि जो लाइट है ना अभी ये देखो दिन के समय जल रही है, ये देखो, और जबकि रात के समय ना हमारे इधर की जो लाइटें हैं वो जल ही नहीं रही है, तो यहाँ पर दिन के समय भी लाइट जल रही है। तो क्या लगता है आपको ये दिन के समय लाइटों की ज़रूरत है क्या यहाँ पर? तो इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मिसयूज़ हो रहा है, बाकी इनकी कोई ज़रूरत है नहीं है वैसे देखा जाए तो। मैं भी पेट्रोल पंप पर आ चुका हूँ और सामने पेट्रोल पंप है, मैंने यहाँ से पेट्रोल डलाया था। तो अभी मैं चलता हूँ देखता हूँ वो क्या बोलते हैं। क्यों भैया ये कर रहा हूँ, परसों आप थे ना यहाँ पर पेट्रोल पंप पर, मैंने यार 260 की पेट्रोल डलवाई और मैं गया हूँ केवल 60। गाड़ी यार लास्ट पे आके बंद हो गई, ऐसा कैसे? हीरो देगी पैसे देगी, लेकिन 2.5 लीटर पेट्रोल मतलब 2 लीटर 40 पौंड लीटर पेट्रोल आई, इतना कम कैसे हो गया? 2 लीटर 40 पौंड ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं।
तो मतलब इतना कम कैसे आई यार? मतलब ये गाड़ी पता है तुम्हें कितने का एवरेज देती है? अपने तो अपना काम तो पैसा अपना काम तो हो गया, लेकिन फिर पेट्रोल मेरी ये बात समझ नहीं आ रही कि कम कैसे आ गई? भाई साहब है? चलो मैं भाई साहब से बात करता हूँ। नहीं आपका वो सही है, मैंने देखा वहाँ पर, लेकिन पेट्रोल कम कैसे आ गई यार? अंदर आप डाली नहीं थी, डाली ना। वो तो सब है आपका, आपने जो डाली है पेट्रोल वो इसके अंदर आई, लेकिन पेट्रोल में ये कह रहा हूँ फिर गई ना यार, पेट्रोल इतनी डली है। भाई साहब है अंदर? चलो मैं बात करता हूँ। हाँ आप भाई क्यों नहीं आओगे यार? सब लोग भाई। चलो भी भाई साहब से बात करते हैं ऑफिस में चल के, क्या दिक्कत है। और चूंकि ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, ये लोग तो अपना पेट्रोल डाल रहे हैं, तो इन्होंने जीरो भी दिखाया, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन मतलब ये कम कैसे हो गया, मुझे ये जानना है कि मतलब गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम कैसे आई। आप रहो भाई, मैं आ रहा हूँ भाई साहब। बाबू जी आप ही हो पेट्रोल पंप का? बाबू जी मैंने पेट्रोल डलवाई थी परसों, मैं पेट्रोल डलवा के गया था 260 रुपए की। और नहीं वो मेरे पास रिकॉर्ड में बाबूजी को कि मैं थरेट गया था मैं टोड़ा गांव में, बर्थडे पार्टी थी, तो वहां से मैं लौट के आया, लांच पर बाबूजी पेट्रोल खत्म हो गई मेरी, और जबकि मैंने पाउच भी डलवा था। सिटी 100 मेरी गाड़ी है। नहीं तो मैं इसमें कैसे बताऊं, क्या बताऊं? नहीं मुझे ये जानना है बाबूजी, मतलब गाड़ी इतना एवरेज कम देती नहीं है, मतलब क्या मतलब पेट्रोल कम डली है क्या? वो लड़का था वो बोला उसने मीटर से डाल ली है, पक्का मीटर भी उसने दिखाया, लेकिन गाड़ी इतनी कम एवरेज कैसे दे रही है? और मैं वहाँ से आ जाऊँ ना, वहाँ से मैंने भी 100 रुपये की 120 की पेट्रोल डलवाई लास्ट तराई से, ये देखो आप, और लास्ट तराई से मैंने कहा हो सकता है शायद गाड़ी मेरी एवरेज गड़बड़ कर रही हो। आप बता रहे हो 260 दिखाए हैं तो डली है। नहीं वो डली है, लेकिन 120 की मैंने, आप बताओ तो अंदर वो भी दिख जाएगा। नहीं वो तो मेरे पास है रिकॉर्ड में, देखो मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। गाइस मैंने अंदर बात की ऑफिस में जा करके, और जो बाबूजी थे उनका कहना ये था कि आपने जो पेट्रोल डलाई है तो हो सकता है आपकी गाड़ी में एवरेज की प्रॉब्लम हो, बट मेरे को ये चीज़ जानना है कि जब एवरेज की प्रॉब्लम अगर गाड़ी के अंदर है तो फिर ये 120 रुपये में जो मैंने पेट्रोल डलवाया है तो वो गाड़ी मेरी यहाँ तक कैसे आ गई? अगर एवरेज की प्रॉब्लम थी तो गाड़ी मेरी वहीं बंद हो जाना चाहिए थी रास्ते के अंदर, लेकिन गाड़ी मेरी यहाँ तक आ गई, इसके बाद भी गाड़ी के अंदर क्या है पेट्रोल बचा हुआ है। तो मैं तो बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, मतलब बाबूजी कह रहे हैं कि हो सकता है आपकी गाड़ी में एवरेज का प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपने मीटर देखा, आपने पैसे देखे। हाँ मैंने देखा 260 रुपये की पेट्रोल डली थी गाड़ी के अंदर, और जो मीटर था वो भी उन्होंने चालू किया तो बराबर पेट्रोल डली थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी गाड़ी में पता नहीं क्या इशू हो गया है। अगर ऐसी की प्रॉब्लम थी तो फिर 120 रुपये में मेरी जो गाड़ी है ना वो लौट के यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन गाड़ी मेरी लौट के आई है। खैर आगे मैं से अगर पेट्रोल डलाऊंगा तो मैं ज़रूर मेजरमेंट कराऊंगा, और इसके बाद मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सामने आ जाएगी बाय द वे बाद में। तो ठीक है गाइस मैं अभी चलता हूँ। तो मैनेजर का कहना था कि भाई आप जो पेट्रोल डलवाई है आपने एक मीटर देखा कि नहीं देखा? मैंने कहा जी सर मैंने मीटर देखा हुआ है। बोले आपको उसमें 260 रुपये का रेट उसमें देखा होगा, 260 रुपये का लीटर का पेट्रोल डला है? मैंने कहा हाँ जी डला है। फिर उसके बाद मैंने कहा सर पेट्रोल डला है, लेकिन पेट्रोल डलने के बाद जो मेरा डेस्टिनेशन है जहाँ पर मैं गया हुआ हूँ वो टोड़ा गाँव पड़ता है, जो कि यहाँ से तकरीबन डबरा से 40 किलोमीटर इंदरगढ़ है, और इंदरगढ़ से 20 किलोमीटर मैं उधर मान लेता हूँ, यानी 60 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद मैं वहाँ से रिटर्न आ जाऊँ, यानी कि लगभग मैं 25 किलोमीटर और आ गया हूँ लांसराय तक। तो 25 किलोमीटर आने के बाद यानी कि मेरा 40 किलोमीटर ये हो गया, 40 20 60 किलोमीटर ये हो गया। अगर 60 में मैं 25 और ऐड करूँ तो लगभग मेरा 85 किलोमीटर होता है। तो मैंने उनसे कहा सर मेरा 90 किलोमीटर आप राउंड द फिगर में ले लो, कि राउंड द फिगर में मेरा 90 किलोमीटर ऐड हुआ है। अब हुआ ये कि 90 किलोमीटर मेरी गाड़ी सिटी 100 है, और मैंने उनसे कहा सर सिटी 100 गाड़ी जो है वो लगभग 70 का एवरेज देती है, लेकिन आपने कहा कि मतलब ये गाड़ी इतना पेट्रोल कैसे लेगी? तो बोले ये तो जो मैंने उनको बताया कि सर मेरी जो गाड़ी है सिटी 100 है वो लगभग इसका 60 से 60 प्लस का ही एवरेज मैं लेके चलता हूँ, कि 60 प्लस एवरेजन है। तब भी 2 लीटर 43 पॉइंट यानी लगभग 2.5 लीटर पेट्रोल हो जाता है, और जिसमें मैं अगर गाड़ी का एवरेजन अगर देखूँ तो 60 किलोमीटर अगर भी मेरा है तो 60 दूनी 120 यानी लगभग मेरा 150 किलोमीटर बैठता है। तो मैंने कहा सर 150 किलोमीटर गाड़ी मेरी चलना चाहिए, लेकिन ये गाड़ी तो मेरी 90 किलोमीटर पर ही दम तोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोले कि नहीं आपकी जो गाड़ी है हो सकता है आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने उनका कहा सर मैंने लांसराय पर जो पेट्रोल डलवाया था 120 रुपये का डलवाया था, अगर गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत होती तो फिर वो 120 रुपये में यहाँ डबरा नहीं पहुँचना चाहिए था, क्योंकि लांस से डबरा लगभग 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है। तो मैंने कहा सर इतना नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि 120 रुपये की पेट्रोल है तो यहाँ पर तो इतना नहीं चलना चाहिए।
तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो हो सकता आप पता नहीं आपने कैसे गाड़ी आपकी क्या एवरेज दे रही है, तो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपको कैसे मालूम होगा सर, मेरे को मालूम है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी का एवरेज तो इतना है। तो मैंने उनसे कहा खैर कोई बात नहीं है सर, अब ये बताइए मैं अगर इस चीज़ को मैं कैसे डिसाइड करूँ कि आपके यहाँ से पेट्रोल सही मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको शक है तो आप एक काम करो, आप 5 लीटर का पेट्रोल आप लो, आप नब्बाओ और नब्बाने के बाद उनको डलवाओ। तो मैंने उनसे कहा सर आप 5 लीटर पेट्रोल की आप बोल रहे हैं, अगर मान के चलो मेरे पास अगर 5 लीटर पेट्रोल नहीं डलवाने के पैसे हैं, अगर मैं 2 लीटर पेट्रोल डलाता हूँ और उसको अगर मैं नपा करके लूँ तो क्या आप मुझे दोगे नहीं? तो इस पर उनका जवाब था कि नहीं, 2 लीटर पेट्रोल आपको नाप के नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ, क्या 2 लीटर पेट्रोल 3 लीटर पेट्रोल जो हमें मिल रहा है बगैर नापे अगर हम ले रहे हैं तो क्या इसमें स्कैम हो सकता है? तो दोस्तों आप लोग बताएं, क्या 2 लीटर 5 लीटर पेट्रोल ही लेंगे जब भी वो नाप करके देंगे, क्या ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर 2-3 लीटर वालों के साथ तो स्कैम हो जाएगा, तो कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि उसकी टंकी के अंदर तो पेट्रोल डाल चुकी है, तो फिर कैसे मालूम चलेगा कि स्कैम उसके साथ हुआ है? सो गाइज़ ये तो मतलब बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि आपको 5 लीटर से कम आप पेट्रोल है उसको आप नापेंगे नहीं, और 2-3 लीटर अगर आप पेट्रोल दे रहे हैं तो आपके साथ स्कैम हो जाता है, तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हुई, बाकी खैर मैंने पेट्रोल डला लिया और ये सारी चीज़ें निष्कर्ष निकल करके आए। तो अब आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्या 2-3 लीटर पेट्रोल अगर हमें मिलता है, अगर उसमें स्कैम होता है तो हम कैसे पहचाना कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है? क्योंकि पेट्रोल पंप वाला तो अपनी स्लिप बता रहा है कि भाई आपने इतने का पेट्रोल डलाया, आपको इतना पेट्रोल मशीन से आपको मिला, तो अब कैसे मैं जानूँ कि मेरे साथ स्कैम हुआ है? तो गाइस इस वीडियो के आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसे मालूम चलेगा कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, क्या कोई तरकीब है इसके स्कैम पकड़ने के लिए? सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों आज बिल्कुल मेरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि रास्ते में गाड़ी मुझे ढकेल करके लाना पड़ी, मैं बहुत परेशान हो गया। और जब पेट्रोल पंप पर गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बोली जिनसे मैं अनसेटिस्फाई रहा। तो बाकी गाइस आप बताएं आपका ब्लॉग आपको कैसा लगा, और क्या पेट्रोल उन्होंने डाली है तो उसको नापने के लिए क्या तरकीब है, आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।